नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौरव भदौरिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइमरी मास्टर क्लास। शिक्षण योजना में आज मैं आपके लिए कक्षा 2 का एक प्रकरण लेकर आया हूं, जिसका नाम है, जो पाठ है, जिसने सूरज चांद बनाया। यह एक कविता है कक्षा 2 में पाठ 1 पर, जिसने सूरज चांद बनाया। इसी की शिक्षण योजना लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। तो शिक्षण योजना में सर्वप्रथम दिनांक का कॉलम है, तो यहाँ पर आप वो दिनांक भर देंगे जिस दिनांक को आप ये पाठ पढ़ा रहे हैं, और फिर इसके बाद कक्षा में कक्षा 2 लिख देंगे। विषय में ये हिंदी विषय का प्रकरण है, तो आप हिंदी लिख देंगे। समय में कालांश में आप 35 से 40 मिनट लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम में हम लिखेंगे कविता को उचित हाव भाव के साथ व उतार चढ़ाव के साथ सुना पाते हैं। बच्चे कविता को उचित हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुना पाते हैं। कविता की पंक्तियों पर सही दिशा में उंगलियां फेरते हुए शब्दों को पढ़ पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रकरण। तो प्रकरण में पाठ का नाम कविता है जो जिसने सूरज चांद बनाया। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री आ जाती है। तो सीखने सिखाने की सामग्री में चित्र चार्ट, शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चौक, डस्टर इत्यादि, इन सभी का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियों में पहले चरण में शिक्षण के आरंभ में, और जो ये सारी प्रक्रिया है, जैसा कि आपने देखा कि इसको 35 से 40 मिनट में पूरा करना है। तो जो शिक्षण के आरंभ में है, इसके लिए जो समय हमने निर्धारित किया है वो 5 मिनट का समय निर्धारित किया है कि 5 मिनट के समय में हम इसको पूरा करेंगे। और इसमें जो आकलन है उसको हम उसमें लिखेंगे प्रतिक्रिया और सहभागिता। अब आ जाते हैं चरण में। तो पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षण के आरंभ में बच्चों से ईश्वर व प्राकृतिक चीजों के विषय में कुछ सरल प्रश्न पूछते हुए पाठ की शुरुआत की जाएगी। जैसे प्रश्न हमारे हो सकते हैं कि सूरज व चांद को आपके अनुसार किसने बनाया होगा। बच्चों से पूछेंगे कि सूरज और चांद को बच्चों बताओ आपके हिसाब से किसने बनाया है, कहाँ से आए हैं ये। और फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है जैसे फूलों को महक किसने दी है। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि हम किससे शीश झुकाकर रोज प्रार्थना करते हैं। तो बच्चे इसका अपने हिसाब से उत्तर देंगे। इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, हाव भाव, विराम चिन्हों आदि को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ बच्चों के सम्मुख कविता का आदर्श वाचन प्रस्तुत किया जाएगा। तदुपरांत सभी बच्चे कविता का अनुकरण करेंगे व हाव भाव के साथ कविता सुनाएंगे। और ये गतिविधि हमें 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी कर लेनी है। और इसमें जो हम आकलन लिखेंगे, जैसे इसमें हमने लिखा था प्रतिक्रिया और सहभागिता, उसी तरीके से आज शिक्षण के दौरान में हम लिखेंगे प्रतिक्रिया और सहभागिता। इसके बाद फिर बच्चों को सरल भाषा में ईश्वर व प्राकृतिक वस्तुएं आदि के विषय में जानकारी दी जाएगी। अभी ये शिक्षण के दौरान ही चल रहा है। इसके बाद आ जाती है गतिविधि। तो गतिविधि में हम क्या करेंगे, अध्यापक या अध्यापिका कविता की एक पंक्ति बोलेंगे और दूसरी पंक्ति सभी बच्चे बोलेंगे। यही क्रम कविता के अंत तक चलेगा। और फिर दूसरी बार में हम क्या करेंगे कि कविता की एक पंक्ति पहले बच्चे बोलेंगे और उसके बाद फिर अध्यापिका बोलेगी या अध्यापक बोलेगा। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में बच्चों से प्रातःकालीन दृश्यों पर चर्चा की जाएगी। फिर कविता में आए कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी है उस पर लिखा जाएगा। इसमें भी आकलन आप सहभागिता लिख सकते हैं। अब गृहकार आ जाता है इसके बाद। तो गृहकार में बच्चों को हम गृहकार दे सकते हैं कि सूरज, चांद, तारे, फूल, चिड़िया आदि का चित्र बनाकर उसमें रंग भर करके लाएं। आगामी कार्य योजना में हम लिख सकते हैं कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।